हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो चीज़ जिसे आप पढ़कर जानकर अच्छे से कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं क्या वैल्यू लिखी हुई है। तो इसके लिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। और यदि मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्रेस कीजिए आपने बेल आइकॉन को, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वहां से इन फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। तो आज मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आया हूं नंबर्स पढ़ने की पद्धति, नंबर सिस्टम। हमारे नंबर सिस्टम पढ़ने की दो विधियां होती हैं, दो तरीके बना रखे हैं, दो टाइप बना रखे हैं। एक होता है हमारा इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम भारतीय पद्धति के अंदर किसी भी नंबर को किस प्रकार पढ़ा जाता है वो आज हम सीखेंगे। और दूसरी पद्धति होती है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशंस, अंतरराष्ट्रीय पद्धति संख्याओं को लिखने की अंतरराष्ट्रीय पद्धति और उनको पढ़ने का तरीका। ये हमारे पास दो सिस्टम बनाए गए हैं हमारे पास, कि इन दो सिस्टम्स को पढ़कर हम चाहें इंटरनेशनल नंबर्स में लिख रखा हो उसको या इंडियन सिस्टम में लिख रखा हो, यदि इन दोनों सिस्टम्स का हमें ज्ञान है तो हम बड़े से बड़े नंबर को और छोटे से छोटे नंबर को हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको शुरू करवाता हूं आज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस। आज हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस, उसके बाद में हम करवाएंगे आपको इंटरनेशनल सिस्टम। तो सबसे पहले आइए, हमारा है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस, भारतीय पद्धति, संख्याओं को लिखने का भारतीय पद्धति। इसके अंदर हमारे पास देखिए एक होता है पीरियड, एक पीरियड कॉलम होता है जिसके अंदर क्रोर्स, लैक्स, थाउजेंड्स और वंस, ये पीरियड होते हैं। एक वंस पीरियड है, एक थाउजेंड पीरियड है, वंस पीरियड, थाउजेंड पीरियड, लैख पीरियड, करोड़ पीरियड। जब भी हम किसी नंबर को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें उसके वंस, थाउजेंड्स, लैक्स और करोड्स, इन डिजिट्स का पता होना चाहिए, इनके पीरियड्स का पता होना चाहिए और उनमें प्लेसेस वैल्यू का भी पता होना चाहिए, इनका ज्ञान होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने ये पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है, करोड्स, लैक्स, थाउजेंड्स एंड वंस। अब वंस के देखिए, वंस के जो है हमारे पास प्लेस, वंस को जो है वो तीन प्लेसेस में डिवाइड किया गया है, वंस को तीन प्लेसेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला वंस, फिर टेंस और फिर हंड्रेड्स, तीनों को मिलाकर हमारा वंस पीरियड बनता है। वंस को कई जगह यूनिट भी कह देते हैं, वंस को कई जगह, इस वंस को जो है कई जगह यूनिट भी कह देते हैं। तो इट्स मीन वंस जो नंबर बनता है, वंस जो पीरियड है वो तीन नंबरों को इकट्ठा करके बोला जाता है। इसके अंदर तीन प्लेस हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। फिर हमारा आता है थाउजेंड पीरियड। थाउजेंड पीरियड के भी कितने होते हैं, दो प्लेस होते हैं, या आप सब पीरियड भी कह सकते हैं। प्लेस न कहने की बजाय आप सब पीरियड भी कह दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्लेसेस कहिए या सब पीरियड कहिए। इसके दो सब पीरियड या प्लेसेस होते हैं, एक थाउजेंड होता है पहला और एक 10,000, एक थाउजेंड और एक 10,000। उसके बाद आता है हमारा लैक्स, लैक्स पीरियड आता है, लाख जिसे हम कहते हैं। उसके भी दो पीरियड होते हैं, उसके भी दो प्लेसेस या दो सब पीरियड होते हैं, एक होता है लैक्स और एक होता है 10 लैक्स। ये लैक्स और 10 लैक्स, पहला प्लेसेस है लैक्स, दूसरा है 10 लैक्स का। इसके बाद में आता है हमारा करोड्स, करोड़ जिसे हम कहते हैं करोड्स। इसके भी दो प्लेसेस हैं, एक करोड्स और एक 10 करोड्स, एक 10 करोड्स। इस प्रकार हमने इनको पीरियड्स में डिवाइड किया गया है और पीरियड्स को सब पीरियड कहें या प्लेसेस के अंदर डिवाइड किया गया है। किस पीरियड के अंदर कितने प्लेसेस हैं या कितने सब पीरियड हैं उस हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको पढ़ना सिखाता हूं। देखिए कि कोई भी ये नंबर है हमारे पास, ये नंबर है हमारे पास, कहता है इस नंबर को बताइए कि क्या नंबर लिखा हुआ है, ये क्या नंबर है, हम इसको पढ़े तो किस प्रकार पढ़े। तो हमेशा अपने नंबर के राइट हैंड साइड से हम वंस पीरियड के जो प्लेसेस हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पहला है हमारा वंस, तो हम इसको कहेंगे ये वंस हुआ हमारा, ये क्या हुआ टेंस, और ये हुआ हमारा हंड्रेड्स। और फिर आता है थाउजेंड का नंबर, फिर आ गया थाउजेंड पीरियड, और थाउजेंड पीरियड के अंदर प्लेस कौन सा आएगा, सबसे पहले थाउजेंड, तो ये हुआ हमारा थाउजेंड। और फिर आता है हमारा 10,000, तो ये हो गया हमारा 10,000। तो इस प्रकार सबसे पहले हम इनको पीरियड्स के प्लेसेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, कितने प्लेस तक गया हुआ है, कितने सब पीरियड तक गया हुआ है, इस प्रकार करेंगे। और फिर इधर से हम इकट्ठा करके बोलेंगे, जिस प्रकार थाउजेंड के दो प्लेसेस है 10,000 और
1000। तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे, इन दोनों के अंदर 10,000 का डिजिट है ये और 1000 का डिजिट है ये, तो कितना बन गया ये टोटल हम देखते हैं तो 24। तो हम बोलेंगे 24,000, 24,000, क्योंकि इनका जो मेन पीरियड है वो क्या है 1000, 24,000। फिर हम देखते हैं हंड्रेड्स, टेंस और वंस, तो ये कौन से पीरियड के अंदर आते हैं, वंस पीरियड के अंदर आते हैं। तो ये है हंड्रेड्स, टेंस और वंस। तो इन तीनों को एक साथ करके बोलेंगे हम, तो तीनों को एक साथ बोलेंगे तो ये 100 प्लेस पे है तो 500, और ये किस पे है टेंस पे यानी कि 60 हो गया, और ये वंस पे यानी कि 7। तो हम इसको बोलेंगे 567। टेंस मतलब 6 मल्टीप्लाई 10 60, 5 मतलब 100 प्लेस पे है तो 5 मल्टीप्लाई 100 500, और 7 जो है वंस प्लेस पे इट्स मीन 7 मल्टीप्लाई 1 7। तो 500 प्लस 60 प्लस 7 यानी कि 567। तीनों को मिलकर बोलेंगे तो हमें इसको बोला जाएगा 24,567, 24,567। इस प्रकार हम बताएंगे कि ये इस वैल्यू को हम बोलेंगे 24,000 and 567, 567। इस प्रकार हमें इन नंबर्स को वर्ड्स के अंदर लिखा जाएगा और बोला जाएगा। इस प्रकार इनको हम वर्ड्स के अंदर लिखेंगे और बोलेंगे। इनको हम क्या देते हैं नंबर्स नेम भी बोल देते हैं, वर्ड्स में लिखना बोल देते हैं, नंबर्स नेम भी लिखने देते हैं बोल देते हैं, या कई बार क्या देते हैं न्यूमरेशंस में लिखो। न्यूमरेशंस का मतलब डिजिट्स में लिखो, कितने किस प्रकार लिखेंगे। तो ये तो हुआ हमारा इसका किसमें सिस्टम, वर्ड्स में लिखने का, नंबर नेम के रूप में लिखने का। फिर अगर यदि कोई हमें ये कह दे कि इसको सिर्फ कोमाज सिस्टम से लिखिए, इसको कोमाज सिस्टम से इंडियन सिस्टम में लिखिए, तो कोमाज लगा के आपने पुस्तक के अंदर देखे हुए होंगे, आपने कई बार कई जगह कोमे लगे हुए मिलते हैं। संख्या एक होती है परंतु जगह जगह पर कोमे लगे हुए होते हैं, वो कोमाज, उसी को हम कोमाज सिस्टम कहते हैं। और वो कोमाज किस हिसाब से लगते हैं, वो भी हमारे पीरियड्स के हिसाब से लगते हैं। वो भी क्या लगते हैं हमारे पीरियड्स के हिसाब से। हमारा एक पीरियड वंस है और वंस जो हो जाता है वो 100 तक पीरियड हो जाता है। तो वही राइट हैंड साइड से ये हमारे पास नंबर दिया हुआ था 567। तो वंस के अंदर कितने प्लेस थे, 3 प्लेस थे, तो हम इधर 3 छोड़ेंगे और फिर एक कोमा लगाएंगे। और फिर 1000 के अंदर कितने हैं 2, तो फिर यहां पर यदि आगे है तो यहाँ पे कोमा लगा देंगे, आगे भी कोई नंबर बचे होंगे। अदरवाइज ये हमने इसको कोमाज सिस्टम से लिख दिया, ये हमने इसको कोमाज सिस्टम से लिख दिया। ये हुआ हमारा कोमाज सिस्टम से इंडियन सिस्टम में किसी नंबर को लिखना। और ये लिखना है वर्ड्स नेम, इन वर्ड्स के अंदर, या नंबर्स नेम लिखना। तो हम इस नंबर को इस प्रकार लिखेंगे। एक दो और एग्जांपल देखिए, हमारे को दिया हुआ है एक एग्जांपल और मान लीजिए, हमें ये दिया गया है एग्जाम, हमारे को दिया एग्जांपल है हमारे पास, ये देखिए अब ये नंबर आ गया। अब ये नंबर कितना है, आपके दिमाग में यदि पीरियड है, यदि आपके दिमाग में पीरियड है और पीरियड्स के प्लेसेस हैं या सब पीरियड्स ध्यान में हैं, तो आप जल्दी से इसको बिना टाइम गवाए आप बता देंगे। अदरवाइज यदि आपको पता नहीं है तो आप वही बारी बारी से फिर करेंगे। आप वही वंस पीरियड के अंदर 3 प्लेस होते हैं, ये वंस हुआ, ये हमारा टेंस हुआ, ये हमारा क्या हुआ 100 हुआ, ये हमारा 1000 हुआ, ये हमारा 10,000 हुआ, और ये हमारा फिर क्या आया 10,000 के बाद लैख होता है, तो ये हमारा लैख हुआ, और ये हुआ हमारा 10 लाख, ये हुआ हमारा 10 लाख। तो वही सिस्टम फिर हम इसको करेंगे। लाख के अंदर भाई 2 सिस्टम है, तो लाख के अंदर 2 वैल्यू आई है, दोनों को बोलेंगे 24 लाख, 24 लाख। 1000 के अंदर 2 हैं, दोनों सब पीरियड्स, दोनों को इकट्ठा करेंगे, ये 1000 वाला और ये 10,000 वाला, और ये 1000 वाला 94,000, 94,000, और ये 100 वाला। तो 100 वाले के अंदर 100 प्लेस पे क्या है 0, तो 0 नहीं बोला जाएगा, हम क्या कहेंगे 78, मतलब 0 मल्टीप्लाई 100 क्या हो गया 0। 100 प्लेस पे है तो 0 मल्टीप्लाई में 100 0, और 7 मल्टीप्लाई में 10 70, और 8 मल्टीप्लाई में 1 8, यानी कि ये 0, यानी कि 0 प्लस में 70 प्लस 8 कितना हो गया 78। तो इन तीनों को एक साथ बोल लिया हमने, क्या बोला जाएगा 78। तो हम इसको बोलेंगे 24
24 लाख, 24 lakhs, फिर 94,000, 94,000, 94,000, और फिर 78 होगा हमारा 78। तो इस प्रकार हम इसको किस में लिखेंगे, इस प्रकार हम इसको लिखेंगे वर्ड्स के अंदर नंबर्स नेम के रूप में। तो आपको ध्यान में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस प्रकार हमें लिखना है, किस प्रकार पता लगाना है कि ये नंबर लाख से शुरू होगा, करोड़ से शुरू होगा या थाउजेंड से शुरू होगा। इन चीजों का आपको अच्छे से ज्ञान हो गया तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो देख लीजिए, इसको भी फिर हम किस में करते हैं, इसको भी हम लिखना चाह रहे हैं कोमाद सिस्टम से। आपका क्वेश्चन आ गया कि इस नंबर को आप इंडियन सिस्टम से कोमाद सिस्टम में लिखिए। कोमाद सिस्टम मतलब इस नंबर के अंदर आपके कहां कहां कोमाद लगेंगे। तो देखिए वही बात, लाख के अंदर कितने थे, सब पीरियड या प्लेस 2, 1000 के अंदर 2 और वंश के अंदर 3। तो वही बात है, हमारा जो नंबर है ये था हमारा 24,94,078। तो स्टार्टिंग में राइट हैंड साइड से 3 डिजिट छोड़ के कोमा लगेगा, फिर कितना था 2 पे, और फिर आगे होता 2 पे। यानी कि इंडियन सिस्टम में पहला कोमा जो राइट हैंड साइड पे लगेगा वो 3 अंक छोड़कर लगेगा, फिर 2 अंक छोड़ के लगते जाएंगे। यदि आगे नहीं है तो वहीं खत्म हो जाएगा, आगे नहीं है तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। तो हम उस नंबर को, अब इसमें आगे नहीं है, करोड़ वाला सिस्टम नहीं है तो हमने यहीं पर छोड़ दिया। तो ये नंबर हो गया 24,94,078। यदि आपको इंडियन सिस्टम के अंदर पीरियड्स और उसके सब पीरियड या प्लेसेस का पता है तो आप बिना टाइम गवाए कोमा लगा के, आपको पता है सीधा वर्ड्स में लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में आ जाएगा कि इंडियन सिस्टम से लिखना है तो पहला कोमा लगना चाहिए हमारे 3 डिजिट छोड़ के, फिर 2 डिजिट छोड़ के। फिर आपको पीरियड याद है, पीरियड मतलब पहला पीरियड है वंश का, दूसरा है 1000 का और तीसरा है लाख का। तो आप सीधा डायरेक्ट बोलेंगे 24,94,078। इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आ जाते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम होता क्या है। इंटरनेशनल सिस्टम से इस नंबर को लिखिए या इसको इंडियन सिस्टम से लिखिए। इन चीजों का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमारे बचपन के अंदर ही हमें आ जानी चाहिए, छोटी क्लासेस के अंदर। परंतु कई बच्चे तो बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं और इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं मैथमेटिक्स बहुत हार्ड है। बेटा बिल्कुल हार्ड नहीं है मैथमेटिक्स, बिल्कुल आसान मैथमेटिक्स है। जितना आप इसके अंदर घुसोगे उतना इजी होता जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह यूज होता है। आप कोई भी काम करते हो या कोई भी ऐसे आपके घर में आपकी मम्मी सब्जी भी बनाती है या कोई मिठाई बनाती है तो उसके अंदर भी मैथमेटिक्स यूज होता है। किस प्रकार मैथमेटिक्स यूज होता है यदि आप पूछें तो मैथमेटिक्स इस प्रकार यूज होता है कि यदि आप सब्जी बनाने जा रहे हो तो 4 आदमियों के लिए कितनी सब्जी चाहिए, अब इस सब्जी के अंदर कितना नमक डाला जाए, कितनी मिर्च डाली जाए, कितना अदर मसाले डाले जाए, वो क्या है, एक तरह से मैथ ही है बेटा। जब आपकी मम्मी या आपके पेरेंट्स जब उस चीज के अंदर घुस जाते हैं तो वो चीज ऑटोमेटिक उनके पास 1-2 बार गड़बड़ होती है और फिर दोबारा वो एक्यूरेट और बढ़िया बनाने लगते हैं। तो बेटा वही चीज है, मैथमेटिक्स भी सबसे आसान चीज है। यदि आप इसके अंदर जितना घुसेंगे उतना जल्दी आपको ये आएगा और उतना इजी वे से समझ में आएगा। आप इससे जितना दूर भागोगे, जितना डरोगे, ये आप उतने ही डरते जाओगे, या ये कहो ये उतना ही आपको डराता जाएगा। तो मैं कहता हूं हमेशा मैथमेटिक्स से कभी मत डरिए। किसी भी कक्षा के अंदर कितना भी बड़ा टॉपिक हो, मैथमेटिक्स छोड़िए, आप इंग्लिश सब्जेक्ट हो या साइंस सब्जेक्ट हो, उनसे ही मत डरिए, उसके अंदर घुसने की कोशिश कीजिए। यदि आपको पता नहीं है तो साथ वालों से पता कीजिए, या आपके यूट्यूब चैनल चले हुए हैं या एजुकेशन सिस्टम कोई भी है वहां से आप पता कीजिए, आपको कोई भी बताने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। तो इन चीजों को मैं आशा करता हूं अच्छे से आप ध्यान करेंगे। अब इसके अंदर एक चीज और आ गई है, एक चीज और बताने जा रहा हूं मैं, सीधा सा आपको पता चल जाना चाहिए। उस कई बार कह देते हैं बताओ 10 करोड़ का नंबर लिखा हुआ है, 10 करोड़ के अंदर, 10 करोड़ के अंदर कितने डिजिट होंगे, 10 करोड़ के अंदर कितने डिजिट होंगे, तो हमारे होंगे 9 डिजिट। कितने डिजिट होंगे 10 करोड़ के अंदर, 9 डिजिट। करोड़ के अंदर 8 डिजिट, 10 लाख के अंदर 7 डिजिट। देखिए ये हमारा 10 लाख था, इसकी प्लेस वैल्यू क्या थी 10 लाख, 10 लाख पे था तो कितने डिजिट है टोटल काउंट कीजिए। जब 10 लाख वाला पोर्शन बोलते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 हुए 7 डिजिट। इसी प्रकार लाख वाला जो होगा, कोई भी लाख में लिखा हुआ है 2 लाख 3 लाख 4 लाख 50,708,
इट्स मीन इसके अंदर कितने डिजिट हैं, टोटल डिजिट्स की संख्या की बात कर रहा हूं मैं कि कोई भी नंबर लिखा हो तो उसके अंदर कितने डिजिट्स होंगे। तो यदि वह किससे शुरू हो रहा है, 10,000 से डिजिट हो रहा है, 20,000, 24,000, 25,000 इस प्रकार से, तो इट्स मीन उसके अंदर आपको 5 डिजिट मिलेंगे। जो 1000 से शुरू हुआ हम कह देते हैं 1000, तो 1000 के अंदर कितने डिजिट होते हैं, 4, एक 1 हो गया और 3 0। आप देखते हो 1000 लिखा हुआ 1 और 3 0 होती हैं, तो 4 डिजिट हुए। इस प्रकार टोटल मिला के बोल रहा हूं मैं, ये ध्यान रखें आप। इसी प्रकार 100 के अंदर कितने डिजिट होते हैं, 3, 100, 1 और 2 0 आपकी, तो ये क्या हो जाता है 100। इसी प्रकार टेंस के अंदर 2 डिजिट, टेंस मतलब 10 के अंदर 1 और 0, 1 और 0, यानी कि 10 हो गया। वंश का मतलब 1 का मतलब 1 के अंदर 1 एक ही डिजिट होगा। तो इट्स मीन आप अच्छे से समझ गए होंगे इनको। ये है आपका इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस कि भारतीय पद्धति के अंदर हम किस प्रकार नंबरों को लिखते हैं, कोमाद सिस्टम से या वर्ड्स के अंदर, और किस प्रकार उनको पढ़ा जाता है, किस प्रकार उनको पढ़ा जाता है। ये चीजें आपकी है इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। इस प्रकार आप बड़े से बड़े नंबर्स को पढ़ सकते हैं। इससे करोड़ से आगे भी नंबर चले जाते हैं, करोड़ से आगे भी नंबर होते हैं हमारे, करोड़ से आगे अरब, खरब, नील, पदम, शंख, इस प्रकार हमारे और भी हैं। तो आप तकरीबन यहां तक का तो कम से कम अभी कीजिए, बढ़िया से बढ़िया। सबके अंदर ध्यान रखिए, सबका मैंने बता दिया है आपको। फर्स्ट जो पीरियड होगा हमारा वंश, उसके अंदर 3 प्लेस होंगे, और फिर उससे आगे जितने भी पीरियड हो गए उनके 2-2 सब पार्ट कहें या प्लेस वैल्यूज कहें। इसी प्रकार इनसे आगे अरब, खरब, शंख, नील, पदम और शंख जो होंगे उनके अंदर भी 2-2 ही सब पीरियड होते हैं। तो आशा करता हूं इस आज के वीडियो से आपने कुछ न कुछ अच्छा गेन किया होगा। और एक बार मैं फिर बता रहा हूं, इससे पहले वाली आप यदि वीडियो नहीं देख पाए हों और यदि आगे भविष्य में आने वाली वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि आप वहां से देखकर उन फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।